नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। आपको मालूम होना चाहिए कि करंट अफेयर्स जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और काफ़ी सवाल कई बार वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और ये जो सवाल होते हैं वो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, नेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बेस्ड होते हैं, राइट। तो इसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ये जो इवेंट्स होते हैं डेली, आप इन इवेंट्स के टर्म में अपडेट रहें या इनके टर्म्स में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो जब आप पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तभी आप हर एक इवेंट के टर्म में अपडेट हो पाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उसको याद कर पाएंगे, नोट कर पाएंगे, राइट। तो हमारी आज की वीडियो भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, A new hypersonic missile called Hwasong 8 has been tested by which country? Hwasong 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? यहाँ ऑप्शंस गिवन है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान या चीन। तो सही उत्तर आप जान लें, यहाँ पे सही उत्तर जो गिवन है दैट इज उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया ने यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है Hwasong 8, राइट। तो ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए, कंट्री याद हो जाना चाहिए। कंट्री है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है जिसका नाम है Hwasong 8, राइट। अगर आप इसको टेक्नोलॉजी के टर्म में जानना चाहें कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल बेसिकली क्या है, एक मिसाइल ही है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि इसकी जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से भी लगभग 5 गुना ज़्यादा होती है। इसी वजह से इसको बोला जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल। आपने सुपरसोनिक मिसाइल को भी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो सुपरसोनिक मिसाइल जो होती है उसकी स्पीड थोड़ा से हाइपरसोनिक से कम होती है। यूँ कह लें कि हाइपरसोनिक मिसाइल को मैक 5 की रेंज में रखा जाता है, राइट। और सुपरसोनिक मिसाइल जो होती है वो मैक 2 या 3 की रेंज में रखा जाता है, राइट। तो आप ये जान लें कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है आज पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही रिसर्चेबल और एडॉप्टेबल टेक्नोलॉजी बन चुकी है। मिसाइल के टर्म में हर एक कंट्री चाह रही है कि उसके पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम हो, राइट। और अगर हम विश्व की बड़ी शक्तियों की बात करें जैसे कि अमेरिका, रूस और चीन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन कंट्रीज ने हाइपरसोनिक मिसाइल के टर्म में मतलब कि एक अपनी प्रायोरिटी बना रखी है रिसर्च और डेवलपमेंट के टर्म में, कि इन मिसाइल्स के टर्म में जितना अच्छी रिसर्च हो सके, जो भी डेवलपमेंट हो सके वो किया जाए, बिकॉज ये कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और दूसरा सिक्योरिटी के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है हाइपरसोनिक मिसाइल, राइट। तो हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और इंडिया के टर्म में उसका क्या स्टेटस है, इंडिया में कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं या इंडिया में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं या नहीं है, ये सारा आप रिसर्च करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि इंडिया में कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल अडॉप्ट की गई है या कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया गया है या किया भी गया है या नहीं किया गया है, राइट। तो आप डिटेल में इसको सर्च करें और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बना पाएं जरूर आप उसको बनाएं, राइट, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आप इसको डिटेल में जरूर सर्च करें और उसको नोट डाउन करें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूमियो किसदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? फ्यूमियो किसदा हैज वॉन अ रेस टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, चाइना, जापान, म्यांमार या इंडोनेशिया। तो आप सही उत्तर जान लें, सही उत्तर है जापान जी। तो जापान के फ्यूमियो किसदा अगले प्रधानमंत्री होंगे, राइट। और आप ये भी जान लें कि फ्यूमियो किसदा जो होंगे वो जापान के 100वें प्रधानमंत्री होंगे। कौन से प्रधानमंत्री होंगे? 100वें प्रधानमंत्री होंगे। काफ़ी बड़ी लिस्ट हो चुकी है जापान के प्राइम मिनिस्टर्स के टर्म में, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पे काफ़ी मतलब कम समय के लिए रहे हैं, लगभग कोई 1 साल के लिए रहा, कोई 2 साल के लिए रहा है। आपको मैं अगर बताऊं कि अभी प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है योशिहिदे सुगा। क्या नाम है? योशिहिदे सुगा। तो उनको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे फूमियो किसदा, राइट। तो फूमियो किसदा जो है वो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा को रिप्लेस करेंगे। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि योशिहिदे सुगा जो हैं वो शिंजो आबे के बाद अपॉइंट किए गए थे या उनको ये पद दिया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स के टर्म में, मतलब जापान के प्राइम मिनिस्टर्स के लिस्ट में शिंजो आबे जो हैं अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं,
राइट। तो ये सारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं, इनको भी आप दिमाग में रखें, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The ICC has launched the official anthem of the upcoming T20 World Cup. Who has composed this song? ICC ने आगामी T20 विश्व कप का आधिकारिक गान लॉन्च कर दिया है। इस गाने की रचना किसने की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, AR रहमान, अमित त्रिवेदी, विशाल ददलानी या प्रीतम चक्रवर्ती। तो आप इसका सही उत्तर जान लें। सही उत्तर है अमित त्रिवेदी जी। तो अमित त्रिवेदी बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने यहाँ पे इसको कंपोज किया है, इस मतलब कि ये जो एंथम बना है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो उसको इन्होंने कंपोज किया है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, AR रहमान, विशाल ददलानी और प्रीतम चक्रवर्ती, ये भी म्यूजिक फील्ड से बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे प्रीतम चक्रवर्ती की बात करें तो इनको सिर्फ प्रीतम के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो इनकी अपनी अपनी उपलब्धियां हैं, अपने अपने कॉम्पोजिशंस हैं और उन कंपोजिशंस की अपनी मेलोडी रही है, राइट। तो आप डिटेल में सर्च कर सकते हैं कि कौन किस गाने के लिए ज़्यादा फेमस हुआ था, राइट। ये एक स्टैटिक पार्ट बन सकता है। वहीं अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें, यानी कि T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो वर्ल्ड कप है वो अक्टूबर 17 यानी कि 17 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होने वाला है ओमान और UAE में, राइट। कब से स्टार्ट होगा? 17 अक्टूबर से। और कहां पे स्टार्ट होगा? ओमान एंड UAE में। ये आप जरूर याद कर लें। तो ओमान और UAE में ये स्टार्ट होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, इसका जो समापन है यानी इसका जो फाइनल मैच है वो 14 नवंबर को दुबई में खेला जाना है, राइट। तो फाइनल इसका कहां होने वाला है? 14 नवंबर को होने वाला है। कहां पे? दुबई में, राइट। तो ये आपको जरूर याद हो जाना चाहिए। स्टैटिक पॉइंट जितने भी हैं, ये T20 वर्ल्ड कप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ICC ने इसका एंथम लॉन्च कर दिया है। साथ में एक यहाँ पे वीडियो भी जारी किया है जिसमें जो वर्ल्ड के जो फेमस क्रिकेटर्स हैं उनको एक तरीके से एनिमेटेड तरीके से दिखाया गया है, जिसमें विराट कोहली भी नजर आ रहे हैं, राइट। आप इसको जरूर सुने, देखें। और अगर आप T20 वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको आप जरूर देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been awarded with Globe Oil Lifetime Achievement Award 2021? Globe Oil Lifetime Achievement Award 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, स्वामी रामदेव, दिनेश सहारा, कान्हू भाई ठक्कर या गौतम अडानी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सही उत्तर है दैट इज दिनेश सहारा, राइट। तो दिनेश सहारा जो है वो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए कि जो इंडिया में जो येलो रिवॉल्यूशन आया है, यानी कि जो पीली क्रांति आई है, या जो तिलहन के टर्म में बात की जाती है कि तिलहन का प्रोडक्शन या तिलहन के टर्म में जो प्रोडक्शन हो रहा है या उसमें किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दिनेश सहारा से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। बिकॉज इन्होंने खास तौर पे मध्य प्रदेश में सोया प्रोडक्शन को बढ़वाने में या एक तरीके से उनको इंकरेज, वहाँ के किसानों को इंकरेज करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, राइट। और यूं कह लें कि आज अगर MP को भारत के सोया कटोरे के रूप में बोला जाता है, यानी कि सोया बाउल के रूप में अगर जाना जाता है, तो सबसे बड़ा रोल उसमें दिनेश सहारा का है, राइट। और इसी वजह से यहाँ पे मतलब लाखों भारतीयों को गुणवत्तापूर्ण पोषण मिल पाया है बिकॉज ऑफ सोया प्रोडक्शन, राइट। तो यहाँ पे जितने और नाम हैं, स्वामी रामदेव, कान्हू भाई ठक्कर, गौतम अडानी, ये भी एडिबल ऑयल से रिलेट करते हैं, राइट। इनके भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, इनकी भी अपनी कंपनीज हैं। वो क्या हैं आप जरूर कुछ को जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप डिटेल में सर्च करें और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लोब ऑयल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 की, तो आप ये जान लें कि ये जो अवार्ड है ग्लोब ऑयल अवार्ड जो है वो बेसिकली कई कैटेगरीज में दिया जाता है और इसको 1998 में इंस्टीट्यूट किया गया था, राइट। बेसिकली आप ये जान लें कि ये जो अवार्ड है वो इंडस्ट्रीज सेलिब्रेशन के टर्म में रखा जाता है, मतलब कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज करने के लिए या उनको रिवॉर्ड देने के लिए ये अवार्ड रखा जाता है, जिसका नाम है ग्लोब ऑयल अवार्ड्स,
राइट। तो ग्लोब ऑयल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक उसका फॉर्मेट है, कैटेगरी है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। आप उनका नाम याद करें और किनको इस बार दिया गया है उन डिफरेंट कैटेगरीज में, वो नाम भी आप याद कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है, राइट। जैसे मैं अगर बात करूं कि ग्लोब ऑयल इंडिया लीजेंड कौन रहा है, ग्लोब ऑयल मैन ऑफ द ईयर कौन रहा है, तो ये सारे कैटेगरीज जो है बहुत जरूरी हैं इस अवार्ड के टर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state's famous traditional wine जुडिमा राइस वाइन has been awarded the geographical indication GI tag? किस राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक शराब जुडिमा राइस वाइन को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो आप इसका सही उत्तर जान लें, सही उत्तर है आसाम जी। तो यहाँ पे आसाम राज्य की एक मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं कि जुडिमा वाइन क्या है, तो जुडिमा एक चावल की शराब है जो चिपचिपे चावल से बनी होती है, जिसे भाप में पकाया जाता है, और इसमें जो वहाँ की पारंपरिक जड़ी बूटियां हैं, राइट, मतलब वहाँ की जो लोकल हर्ब्स हैं और उनको उनके साथ मिलाया जाता है, चावल के साथ मिलाया जाता है, या यूं कह लें कि उसका एसेंस उसके साथ मिलाया जाता है। और यह शराब राज्य की जो दिमासा ट्राइब है, दिमासा जो जनजाति है, उसकी ये विशेषता है या उसका प्रमुख पेय पदार्थ है, राइट। तो आप ये जान लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमासा जनजाति। ये भी आप यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो यहाँ पे जुडिमा राइस वाइन है वो आसाम की किस ट्राइब में फेमस है या किस ट्राइब ने इसको बनाना स्टार्ट किया, राइट। तो यहाँ पे आप जान लें इसका नाम है दिमासा जनजाति, राइट, दिमासा ट्राइब। तो उनके थ्रू ये बेसिकली बनाई जाती है, और बहुत ही इसको मतलब अगर आप स्टोरेज के टर्म में देखें तो बिकॉज इसमें हर्ब्स मिल जाती हैं तो इसकी स्टोरेज काफ़ी लंबे टाइम तक जाती है, राइट। तो इसे आप जरूर डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्यों ये जीआई टैग दिया गया है आपको मालूम होना चाहिए। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो जो जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट की कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, जियोग्राफिकल ओरिजिनेशन होती है, और उसकी उस जियोग्राफिकल बेस्ड लोकेशन ओरिजिनेशन पे कुछ स्पेशलिटी रहती है, इसी वजह से उसको जीआई टैग दिया जाता है, राइट। तो इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनका जियोग्राफिकल लोकेशन किस तरीके से है या उनकी स्पेशलिटी क्या है, आप डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, राइट। और यहीं पे अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर भी आप यहाँ पे जान लें, एक यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, लेकिन जीआई टैग के रूप में इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज हाल ही में मणिपुर में भी दो प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। एक प्रोडक्ट है हथेई मिर्च, राइट, हथेई चिली, और एक है तामेंग लोंग संतरा, यानी तामेंग लोंग जो ऑरेंज है वहां का, उसको जीआई टैग दिया गया है। तो एक है हथेई मिर्च और एक है तामेंग लोंग संतरा, राइट। तो आप ये जरूर याद कर लें, इसके टर्म में क्या है, हथेई मिर्च, और यहां पे एक और है तामेंग लोंग संतरा। क्या है, तामेंग लोंग संतरा या ऑरेंज। तो इन दो प्रोडक्ट्स को, मणिपुर के इन दो प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग दिया गया है, राइट। तो आपको यहाँ पे बेसिकली 3 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, राइट। आप इसको जरूर अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इस पे बेस्ड जो पॉइंट्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही था हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेंगे। इनसे जितने भी अच्छे पॉइंट्स आप सर्च कर पाएं, नोट कर पाएं, याद कर पाएं, आप जरूर करें, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, ताकि वहां की जो अपडेट्स हैं वो भी आप देख पाएं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो करें, वहां पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, वहां से भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं
नॉलेज ले सकते हैं, राइट। अगर आप करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में फिल्टर्ड फॉर्म में बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, तो आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ दी जाती है इन डिफरेंट फील्ड्स, राइट। वहाँ पे आप जो न्यूज़ पढ़ेंगे वो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती है, और वहाँ पे जो भी न्यूज़ रहती है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेस्ड रहती है। आप उन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।